दोस्तों कहते हैं संस्कार, शालीनता, सामाजिक ज्ञान और व्यवहारिकता संगठन बना लेने से नहीं या खुद के सामने युवा नेता लिखने से नहीं आती, बल्कि उसके लिए पीढ़ियां लग जाती हैं नाम कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, उस नाम को खोने में शायद चंद सेकंड भी नहीं लगते। ये बात आज मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में जसाला गांव के अंदर जिस तरीके से एक मोनू कश्यप नाम के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी हर तरफ हर आदमी उसके निंदा कर रहा है, उसके आरोपियों के पक्ष में शायद कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आया। अब उसके आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज बात इस वीडियो में मैं एक ऐसी गंदी, ओछी और घटिया मानसिकता की करूंगा जिसने सामाजिक ताने बाने को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, कल से मैं देख रहा हूं कि एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जो ऑडियो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और चौधरी वीरेंद्र सिंह एमएलसी पूर्व मंत्री के बेटे मनीष चौहान का है, और दूसरी तरफ बात करने वाला शख्स कोई अनुज कश्यप नाम का युवक है, जो कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन में काम करता है और ये नया नया युवा नेता बना है। लेकिन लगता है उससे दोस्तों ये नेतागिरी संभल नहीं रही है, या उस लड़के के अंदर अनुभव की कमी है। ये ऑडियो इस बात को सुनने के बाद हर कोई कह सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस बात को लेकर पूरा विवाद हो रहा है, पहले आपको वो वीडियो सुनवाता हूँ। सम्मानित साथियों, सामने जैसाला गांव की घटना है भाई। मोनू कश्यप को कुछ नीच जाति के लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा भाई। सम्मानित साथियों, इस विषय को लेकर हमने 27 तारीख को धरना प्रदर्शन एसपी कार्यालय सामने में रखा है। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे का टाइम भी दिया, तो उसमें 2-3 जनों की गिरफ्तारी होगी, बाकी की अभी तक हुई नहीं। लेकिन भाई, ये नीच जाति के लोग अपने आप को ये ना समझे कि हमने गरीब का बेटा कुछ नीच लोगों ने मिलकर मार दिया। सुन लिया आपने लड़का क्या कह रहा है। बस इसी वीडियो और उसके इस बयान के बाद ही मनीष चौहान ने इसको फोन किया था। अब दोस्तों, आपने ऑडियो सुना, दोनों के बीच किस तरीके से बातचीत हो रही है, और बातचीत सुनने के बाद इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि अनुज नाम का ये शख्स व्यवहारिकता, तटस्थता और संस्कारों के नाम पर काला धब्बा है। आपने इस ऑडियो में मनीष चौहान के लिए जो कुछ बोला, कोई आम इंसान भी इतनी बातें नहीं सुनेगा। लेकिन मनीष चौहान एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। कोई भी राजनेता हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, वो आपकी इन बातों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसे समाज में और राजनीति में रहना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जवाब देना नहीं जानते हैं, आपको जवाब मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने ही बड़े नेता हैं और जिस पुलिस पर आप लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, ढीला ढेवाली करने का आरोप लगा रहे हैं, आप उस पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन कीजिए या उस थाने के इंस्पेक्टर को फोन कीजिए और इसी भाषा में, इसी टोन में बात करना। फिर पता लगेगा आपको आपकी हैसियत और आपकी औकात क्या है। एक राजनीतिक व्यक्ति को तो फोन करके कोई कुछ भी बोल सकता है, उसके बोलने के बाद उस ऑडियो को वायरल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी हैसियत इतनी है और आप इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा संगठन आप चलाते हैं, तो जरा फोन कीजिए उस क्षेत्र के एसएचओ को, उस क्षेत्र के सीओ को, वहां के पुलिस अधिकारियों को, और फोन कर इसी टोन में उनसे बात कीजिए और ये पूछिए कि आप कितनी बड़ी तोप हैं। तो आपको आपकी हैसियत का अंदाजा भी लग जाएगा कि आप कितनी बड़ी तोप हैं और आप कितने बड़े युवा नेता हैं। जिस व्यक्ति को फोन पर बात करने की इतनी तमीज नहीं है कि आखिर वो किस शख्स से क्या बात कर रहा है, वो किस बात का नेता है, किस बात का संगठन चला रहा है, और जो शख्स एक जनप्रतिनिधि से इतनी अपमानजनक भाषा में बात कर सकता है, तो आम आदमी के लिए उसके मन में कितना सम्मान होगा, ये तो अब जग जाहिर हो गया है। मोनू कश्यप के जाने का दुख पूरे गांव को है, पूरे क्षेत्र को है। उसके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उन हत्यारों के पक्ष में कोई नहीं खड़ा। दोस्तों, उन युवाओं की सोच नीच हो सकती है, लेकिन समाज को नीच कहना ये गंदी मानसिकता को दर्शाता है। मुझे नहीं पता कि मोनू हत्याकांड में चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार ने क्या भूमिका निभाई, लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना आकलन कर रहा हूं कि किसी जाति को नीच बताना और फोन पर आम आदमी हो या नेता इस तरीके की भाषा बोलेगा, तो मैं यही कह सकता हूं कि आपकी सोच नीचता से भी नीच है। ऐसे व्यक्ति समाज को रिप्रेजेंट कभी नहीं कर सकते, और ना ही
समाज का ये किसी भी तरीके से भला कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इनका मकसद संगठन बनाकर उगाही करना है, समाज के नाम पर युवाओं को भ्रमित करना है। और जिस संगठन के युवा को बात करने तक की तमीज नहीं है, वो क्या समाज के युवाओं को संदेश दे पाएगा? किस तरीके का समाज वो बनाएगा और किस तरीके के युवाओं को वो जागरूक करेगा? इस बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लग रहा है। आज जो शख्स फोन पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो कल अपने समाज के युवाओं को सही दिशा दिखा पाएगा? सवाल ये है दोस्तों कि क्या कोई आपको फोन करे तो आप मर्यादाओं की सारी सीमा लांघ देंगे? आप जिस समाज से आते हैं उस समाज को भी आपने शर्मसार करने का काम किया है। दोस्तों, कश्यप समाज एक राष्ट्रवादी समाज माना जाता है, अपने देश से प्यार करता है, अपने समाज के लोगों से प्यार करता है, लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बनाकर प्रेम पूर्वक रहता है। लेकिन आपके इन शब्दों से इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि आप समाज को तोड़ने वाले लोगों के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। किस एकता कश्यप क्रांति की आप बात करते हैं? क्या कोई जाति नीच हो सकती है? दोस्तों, व्यक्ति का कर्म नीचता भरा हो सकता है, इंसान की सोच नीच हो सकती है, उसकी मानसिकता नीच हो सकती है, लेकिन आपके विचारों से आपकी नीच सोच का आज आकलन हो रहा है। समाज और परिवार ने एक बेटा खो दिया और आप उस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। उस बेटे की मौत पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का आप काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अनुज आपको। किसी जाति को नीच कहकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे आइटम हैं जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, और खुद को अगर आपको फेमस ही करना है तो भाई समाज में ये जहर घोलने का काम बंद कीजिए। चंद पैसों के लिए बिकना बंद करो। समाज के ताने बाने को और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते समाज को तोड़ने का काम ना किया जाए। दोस्तों, ये ऑडियो सुनने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि शब्द तुम्हारे नहीं है दोस्त, और ना ही तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम किसी को नीच बता सको, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी गंदी मानसिकता का परिचय है और उस गंदी सोच का परिचायक है जो चंद स्वार्थ के लिए अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। कश्यप समाज हमारे लिए पहले भी सम्मानित था, है और रहेगा, लेकिन तुम इस समाज के नाम पर काला धब्बा हो, एक बदनुमा दाग हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम कश्यप समाज का न इतिहास जानते हो न बलिदान जानते हो। दोस्तों, कश्यप समाज की महाभारत और रामायण काल में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महर्षि कश्यप, जहां इस समाज की उत्पत्ति और सप्त ऋषियों में से एक महर्षि कश्यप से मानी जाती है, जिन्हें सृष्टि के सृजन में महत्वपूर्ण माना गया। रामायण काल की बात करूं तो केवट, निषाद राज का उल्लेख भी प्रमुखता से आता है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराई। ये मित्रता और अटूट भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। महाभारत काल में माता सत्यवती, जो एक धीवर मल्लाह की कन्या थी, कश्यप समाज से आती थी, जिनके पुत्र महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। और इतना ही नहीं, आजादी की लड़ाई में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात हो तो कश्यप समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। चाहे बात फूलन देवी की हो, जिन्होंने किस तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, अस्मिता की लड़ाई लड़ी, और 1857 की क्रांति हो, इसी समाज के हजारों नाविकों ने क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से नदियों के रास्ते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई वीर कश्यप समाज के युवाओं ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और वो जेल गए देश के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा शख्स समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और न ही इनको इतिहास भूगोल का पता है। आपको सिर्फ पता है तो सस्ती लोकप्रियता और इस छोटी मानसिकता का परिचय देना। इस वजह से आप किसी भी जाति को टारगेट कर सकते हैं। खैर दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दुख हुआ ये सुनकर कि किसी जाति को नीच बताया जाता है और खुद की राजनीति के चक्कर में, राजनीति चमकाने के चक्कर में जो मन में आया वो बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आइए और कुछ भी बोलिए। एक जनप्रतिनिधि से फोन पर बात करने का लहजा, आपकी तमीज, आपके संस्कार क्या हैं, जो खुद को एक युवा नेता लिख रहा है, वो भी ऐसे कृत्यों से प्रलक्षित हो रहा है। और समाज को ऐसे स्वार्थी लोगों से भी दोस्तों सावधान होने की जरूरत है, जो अपने इस मानसिकता के पीछे एक प्रायोजित और सुनियोजित एजेंडा चला रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।